by the way of raging war in West Asia that has now claimed lives of 2 Indian nationals. In a major development, 2 Indian nationals have been killed in a missile attack on an oil tanker near Oman. Merchant Navy Captain Ashish Kumar from Bihar, who had set sail on MV Skylight on 22nd of February, was confirmed dead after ongoing attacks in West Asia, and he went missing right after the attack. Another crew member, Dalip Singh from Khinwatan village in Rajasthan's Nagaur district, also died in the incident. Reports say that the tanker was hit on 1st of March either by a missile or an explosive drone near the coast of Khasab in Oman, sparking a fire on board. A total of 20 crew members were on the vessel at the time of that hit and the attack, and 2 Indians are confirmed dead as a result of that attack. So it's a major development coming as far as 2 Indian nationals is concerned, who have now been killed in a missile attack in Oman as an oil tanker was targeted by a missile. The 2 men killed include the one on your screens right now, Captain Ashish Kumar, who hails from Bihar, who set to sail on MV Skylight on 22nd of February. He was confirmed dead after he went missing in the attack. Another crew member also died, Dalip Singh. He's from Khinwatna village in Rajasthan's Nagaur district, who was also now confirmed dead. Reports say that the tanker was hit on 1st of March either by a missile or an explosive drone. And that attack took place near the coast of Khasab in Oman, sparking a fire on board. At least 20 crew members were in the vessel at the time of the attack. My colleague Raman Saini joining us with more details. Raman, लगभग 2 भारतीय इस वक्त मर चुके हैं वॉर में. हमें बताया जा रहा है कि मर्चेंट नेवी कैप्टन आशीष कुमार और दलीप सिंह दोनों की मृत्यु हो गई उस 1 ऑफ मार्च वाले अटैक में. जी हाँ, बिल्कुल. देखिए, कैप्टन आशीष कुमार जो पश्चिमी पंचारण के रहने वाले हैं, बिहार डिस्ट्रिक्ट के, वो और साथ साथ में नागौर जिले के रहने वाले, जो राजस्थान नागौर जिला है वहाँ के रहने वाले दलीप कुमार, इनकी मौत की पुष्टि जो है वो हो चुकी है. और कुल मिलाकर इस ऑयल टैंकर के अंदर जो ओमान की खाड़ी में मौजूद था, और 22 तारीख को इस जहाज को कैप्टन आशीष जो है ओमान की खाड़ी से स्टेट ऑफ हार्मोज के रास्ते लेकर आ रहे थे, जिस वक्त इस ऑयल टैंकर के ऊपर कामाकाजी ड्रोन से, ईरानियन ड्रोन से जो है वो हमला हुआ, और शिप के अगले हिस्से में जो है जाकर ये ड्रोन गिरा था, ब्लास्ट हुआ था. और उसके बाद ये दोनों जो हैं, चाहे वो दलीप कुमार हो या फिर कैप्टन आशीष कुमार, दोनों जो है वो लापता हो गए थे. लेकिन कल शाम को उन दोनों की डेड बॉडीज जो है वो रिकवर कर ली गई हैं. उनके घर वालों को भी इसके मैसेज जो है वो दे दिए गए हैं. इसके साथ साथ में करीबन 18 और लोग थे जिसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि शायद उनकी जान जो है वो बचा ली गई है. और अभी फिलहाल जिस तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में बना हुआ है, लेकिन ईरान जो पलटवार कर रहा है खाड़ी देशों में, करीबन 8 ऐसे देश हैं जहां पर यूएस ने अपने एयरबेसिस बनाकर रखे थे. उस बीच में जो स्टेट ऑफ हार्मोज है उसको लेकर भी उसने स्पष्ट कर दिया कि ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और इधर से अगर कोई भी जहाज गुजरेगा तो उसे ईरानियन मिसाइल्स या ईरानियन ड्रोन का जो है वो सामना करना पड़ेगा. इसी के चलते 1 तारीख को ये हमला जो है इस ऑयल टैंकर पर, जो ओमान का ऑयल टैंकर था, इस पर जो है वो ईरानियन ड्रोन के जरिए किया गया था, जिसमें 2 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो गई है. फिलहाल 14 भारतीय कुल मिलाकर अगर देखें तो इस शिप के अंदर मौजूद थे. अभी 12 भारतीयों के बारे में और ज़्यादा जानकारी जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जिस तरीके से लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उससे निश्चित रूप में जो भी लोग भारत के हैं और खाड़ी देशों में रह रहे हैं, चाहे वो एज ए मर्चेंट नेवी के रूप में ऑयल टैंकर चला रहे हैं, ओमान के टैंकर्स चला रहे हैं, या गल्फ कंट्रीज़ के जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए उनके घर वालों की चिंताएं जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. लेकिन अभी फिलहाल 2 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो हुई है. जी.